तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ थॉर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि हर एक थॉर फैन को या फिर मार्वल फैन को तो पता होनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको थॉर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो कि आपको मूवीज के अंदर नहीं बताई गई। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जैसे कि हमें मूवीज के अंदर थॉर के जो बाल है वो थोड़े ब्राउन गोल्डन टाइप के दिखाए गए हैं, लेकिन रियलिस्टिक में ऐसा है ही नहीं। जैसे कि थॉर का जो कॉन्सेप्ट था मार्वल वालों ने नॉर्स मैथोलॉजी से लिया था। तो नॉर्स मैथोलॉजी के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो थॉर के हेयर थे वो रेड थे, ना कि गोल्डन या फिर ब्राउन, लेकिन हमें मूवी के अंदर तो रेड दिखाए ही नहीं गए। और दूसरा फैक्ट ये है कि जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर हमारे गॉड्स के अलग अलग डे बताया गया कि किसी गॉड का जो डे है वो मंडे है या फिर सैटरडे, और ऐसी नॉर्स मैथोलॉजी में होता है। और इसके अंदर थॉर का जो डे है वो थर्सडे, और जो अपने क्रिस हेम्सवर्थ भैया है जो कि थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनका जन्म जो है वो थर्सडे वाले दिन ही हुआ था। मतलब ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि थॉर का भी जो डे है वो थर्सडे बनाया जाए और थॉर को प्ले करने वाले एक्टर का जो जन्म है वो भी थर्सडे को ही हुआ था। और तीसरा फैक्ट ये है कि अपने थॉर के पास कुछ ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज है जिसकी हेल्प से वो यूनिवर्स की किसी भी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। मतलब वो चाहे यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, किसी भी प्लैनेट्स के अंदर क्यों ना हो, वो उनकी लैंग्वेज बड़ी आसानी से समझ जाएगा। और चौथा फैक्ट ये है कि जैसे कि आप सबको लगता होगा कि एसगार्डियन जो इमॉर्टल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इमॉर्टल कैरेक्टर्स नहीं होते, बल्कि वो नॉर्मल ह्यूमन से कुछ ज्यादा जीते हैं, क्योंकि एसगार्डियन के ऊपर कुछ ऐसे सेब मिलते हैं जिन्हें खाने के बाद उनकी उम्र जो लंबी हो जाती है, और यही सेब अपने एसगार्डियन कंज्यूम करते हैं। और अपना थॉर भी जब भी वो एसगार्ड के अंदर जाता था तो वहाँ से वो सेब कंज्यूम करता था, जिससे उसकी उम्र जो है वो लंबी रहती थी। और उन्हें ये बात खुद बताई थी कि उसकी उम्र जो है वो 1500 साल से भी ज्यादा है, और ये इसीलिए होता था क्योंकि वो सेब कंज्यूम करता था। और पांचवा फैक्ट ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि थॉर के कितने भाई हैं, तो आप बोलोगे खाली एक ही भाई है जो कि लोकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर के 2 और भाई और एग्जिस्ट करते हैं लोकी को छोड़ के, जो कि एक तो है एटम और दूसरा है बाल्डर द ब्रेव। अब एटम जो है वो गाया का बेटा होता है, मतलब ओडिन और गाया का, जो कि एक मॉन्स्टर की फॉर्म में होता है, और वो गॉड को ईट करता था, मतलब गॉड को खाता था। और दूसरा बाल्डर द ब्रेव, और ये भी जो है वो थॉर का भाई होता है। और इन दोनों भाइयों की अपीयरेंस हमें अभी तक मूवी के अंदर दिखाई नहीं गई, खाली लोकी को छोड़ के। और छठा फैक्ट ये है कि जो अपना थॉर का म्योनिर है उसके अंदर कॉमिक्स के अंदर तो कई सारी एबिलिटीज है, जैसे कि वो अपने ऑनर को जो है वो टाइम ट्रेवल की पावर्स भी दे देता है, जो कि उन्होंने कॉमिक्स के अंदर कई बार किया है। और ऐसा कॉमिक्स के अंदर भी कई बार हुआ है कि थॉर ने म्योनिर का यूज करके टाइम ट्रेवल भी किया है, लेकिन मूवीज के अंदर तो म्योनिर की ऐसी कुछ पावर्स और एबिलिटीज दिखाई नहीं गई। सातवां फैक्ट ये है कि जो अपना म्योनिर है, जैसे कि हम सबका पता है कि उसे खाली एक वर्दी पर्सन उठा सकता है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं है। स्पेस में उसे कोई भी लिफ्ट कर सकता है। जैसे कि हमें पता है स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं होती, ना ही ऑक्सीजन होती, और इसीलिए जब म्योनिर स्पेस के अंदर होता है तो उसे कोई भी लिफ्ट कर सकता है आसानी से, लेकिन उसकी कोई पावर यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर ओडिन की एन्चेंटमेंट लगी हुई है। तो ये बात तो हो सकती है कि वो स्पेस में जाके म्योनिर को लिफ्ट कर ले, लेकिन उसकी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो उसे वर्दी होना पड़ेगा। और आठवां फैक्ट ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि थॉर की मदर का नाम क्या है, तो आप सब बोलोगे फ्रीगा। वो तो है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर जो थॉर की रियल मदर थी, मतलब जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, उसका नाम था गाया, जो कि गॉडेस ऑफ अर्थ थी। गाया और ओडिन का बेटा था थॉर, लेकिन हमें मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि ओडिन और फ्रीगा का बेटा है थॉर। हो सकता है कि बाद में हमें ये रिवील कर दिया जाए कि थॉर भी जो है वो गाया का बेटा है, लेकिन अब ये सब बताने कोई सेंस तो होगा नहीं, तो इसीलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि मूवी के अंदर तो थॉर फ्रीगा और ओडिन का ही बेटा है। और नोवा फैक्ट ये है कि जैसे कि हमें पता है थॉर की जो पहली मूवी आई थी उसके अंदर हमें दवा के साइंस के बारे में बताया गया था, उसके अंदर सही से तारों के बारे में और स्पेस से जुड़ी हर एक बातों के बारे में बताया गया था। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मार्वल वालों ने उस मूवी के लिए एक रियल साइंटिस्ट की टीम बैठाई थी, ताकि वो जो साइंटिस्ट रियल साइंटिस्ट वो उनसे कंसल्ट ले सके मूवीज के बारे में और अच्छे से अपनी मूवी के अंदर दिखा सके। और 10वां फैक्ट ये है कि जो म्योनिर है वो उसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, मतलब अपने आप को किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ऐसे ही वो अपने ऑनर के साथ भी कर सकता है, मतलब अपने ऑनर की भी शेप चेंज कर सकता है या फिर उन्हें अलग कपड़ों में ला सकता है। जैसे कि हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा था कि म्योनिर ने अपने आप को अम्ब्रेला में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और थॉर के भी कपड़े चेंज कर दिए थे, लेकिन जब थॉर उसे दोबारा यूज करता है तो वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये थे गाइस थॉर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जो कि हर एक थॉर और मार्वल फैन को तो पता होने चाहिए, क्योंकि ये बात हमें मूवीज के अंदर दिखाई नहीं गई। और अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन से फैक्ट्स के बारे में पता था। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।